राजन, मैं एक कथा सुनाता हूँ। कृष्ण का एक सखा हुआ जिसका नाम था सुदामा। आपने कई बार सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, बड़ा कष्ट पहुंचता है हृदय को। लोग कहते हैं सुदामा घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, तो ऐसा कभी भागवत जी में या सुखदेव जी ने कहीं भी नहीं बताया। सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा है, सुदामा भिखमंगा नहीं है। ये मैं मानता हूं, सुदामा की धोती 20 जगह से फटी हुई है। सुदामा के घर इतना इंतजाम नहीं है कि सुबह की खाकर शाम को मिल जाए। सुदामा के पास इतना भी इंतजाम नहीं है कि अपने बच्चों को भरपेट खिला सके। पर सुदामा ना तो भिखमंगा है और ना ही दरिद्र है। दरिद्र की परिभाषा बड़ी विलक्षण बताई है, बड़ी अनुपम बताई है। कहा ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, भीख मांगना नहीं। यदि कोई ब्राह्मण भीख मांगता है तो कदाचित वो ब्राह्मण है ही नहीं। जो दान पुण्य का आता है, ब्राह्मण का पूर्ण अधिकार है उस पर लेने का, पर ब्राह्मण कभी भीख मांगा नहीं और ना भीख मांगनी चाहिए। कहा ब्राह्मण के पास, सुदामा जी के पास खाने को कुछ नहीं है। उनकी पत्नी सुशीला कभी कभी कुछ कंकड़ लेकर के पानी में उबालने रख देती हैं और बच्चों को कदाचित झूठ बोलते हुए देर तक उनको कहती हैं, पुत्र मैंने आलू उबलने रखे हैं, उबल जाएंगे तब खिलाऊंगी। पर बच्चे इंतजार करते 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 सो जाते हैं। ऐसी दशा है। पर सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो होता है जो असंतोषी हो, जिसके पास 10 बंगले होने के बावजूद भी संतोष मन में ना हो, वो होता है। दरिद्र तो असंतोषी होता है। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ गया ना, उस पर दरिद्रता कभी हावी नहीं हो सकती। सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन, एक राजा था। उसने कई राज्यों पे चढ़ाई करके सबका संपूर्ण धन लूट लिया था, पर फिर भी उसके मन में कोई संतोष नहीं था। एक दिन एक संत रास्ते से जा रहे थे, उनको एक फूटी कौड़ी मिली। संत ने उठाकर के जेब में रखी, बोली, जब इसका कोई अधिकारी मुझे किसी दिन मिल जाएगा, उसके हाथ पे ये फूटी कौड़ी मैं रख दूं। कदाचित जो राजा था उसने इतने राज्यों को लूटा, पर मन में संतोष नहीं था। आज फिर एक और राज्य को लूटने के लिए जा रहा था। जब राजा जी चलते हैं तो साथ में सेना भी खूब ही चलती है। शोर करते आ रहे हैं, लूटो मारो काटो।
संत उसी रास्ते से जा रहे थे। पूछा, भैया तुम कहाँ जाते हो? उन्होंने बोला, दूसरा राज्य का जो राजा है कदाचित कुछ कमजोर पड़ गया है और उसके ऊपर हम चढ़ाई करने जाते हैं। उन्होंने पूछा, कोई उद्देश्य चढ़ाई करने का? बोले, उद्देश्य तो कुछ नहीं, उसके यहाँ जो धन है उसको लाकर के अपने खजाने में भर लेंगे। उन्होंने बोला, क्या आपके राजा के पास धन की कमी है? बोले, नहीं महाराज, पहले भी हम कई राज्यों को लूट चुके हैं और उनका धन भी हमारे राजकोष में जमा है, और इस राज्य को भी लूटकर इसका जो धन है उसको भी अपने राजकोष में जमा कर लेंगे। अब तो संत समझ गए हैं कि फूटी कौड़ी का अधिकारी मुझे मिल गया है। बोले, अपने राजा को बुलाओ। राजा बुलाया, उनसे कहा, हाथ आगे करो। राजा समझ रहा है कोई जीत के लिए कुछ मेरे को ऐसी वस्तु देंगे जिससे मेरी जीत हो जाएगी। फूटी कौड़ी हाथ पर रख दी राजा की। राजा बोला, ये क्यों? बोले, राजा, इतना धन तेरे राजकोष में होने के बावजूद भी तेरे मन में संतोष नहीं है, तो असंतोष से भरा पड़ा है। तुझसे ज्यादा दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सुदामा जी कभी किसी के यहाँ जाकर के मांगते नहीं हैं। आज तक सुदामा ने किसी के यहाँ से भिक्षा नहीं मांगी। अगर किसी दिन, वैसे एकादशी 15 दिन में एक बार आती है, पर मेरे सुदामा के यहाँ तो नित्य प्रति एकादशी है। एक टाइम खा लिया, दूसरे समय का पता नहीं। पत्नी को चिंता हो गई, यदि ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। बहुत क्लेश हुआ है पत्नी को। तो हाथ जोड़कर के पत्नी बोली, पतिदेव, मैंने सुना है जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। अरे देवी, कितनी पुरानी बात याद दिलाई। पत्नी बोली, क्या आपको कभी इच्छा नहीं होती कि द्वारकाधीश के दर्शन करके आऊं? बोले, देवी, इस संसार में कौन है जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर भी उससे मिलने नहीं जाना चाहेगा? लेकिन मैं कैसे करूं? घर में कुछ खाने को नहीं है, मांगता मैं कभी किसी से हूं नहीं। जब भी देवी मुझे कृष्ण से मिलना होता है ना, आंख बंद करके मानसिक रूप से मैं कन्हैया के दर्शन करके वापस आ जाता। अब तो सुशीला सोच रही है, जब तक ये अपने तन से नहीं जाएंगे तब तक कन्हैया कैसे देखेगा कि मेरे पति कितनी गरीब है। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। एक बार शरीर से तो कृष्ण से मिलने जाइए। तुम जानती हो ना देवी, मैं किसी से नहीं मांगता हूं, और
मैंने सुना है गुरु के द्वार पर, मित्र के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर देवी, मेरे घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। पत्नी ने बड़ा साहस करके कहा, यदि कृष्ण तुम पर प्रसन्न हो जाएं, तो कदाचित आप हमको भी धन संपदा से परिपूर्ण कर दें। जो भक्त होता है उसको धन संपदा से मतलब नहीं होता। मेरा तो गोविंद है। तो गुस्सा हो गई पत्नी से, बोले देवी, यदि आप इस लालच से मेरे को कन्हैया के पास भेजती हो तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली, ठीक है, आप मिलने ही चले जाओ। ये पत्नियां होती है ना, ये घर अगर चलता है तो पत्नी से ही चलता है, वो गृहिणी से ही चलता है, माँ से ही चलता है। अच्छे से जानती हैं कि गोविंद तक अपनी बात में कैसे पहुंचा। सुशीला ने एक फटा हुआ कपड़ा लिया और उसको 5-7 जगह से सिल दिया है धागे से। सुदामा जी के पास कन्हैया को ले जाने के लिए कुछ भी है नहीं। सुशीला घर घर जाकर के, 5-6 घर जाकर के थोड़े थोड़े चावल लाई है, कुल मिलाकर के 4 या 5 मुट्ठी चावल। और कदाचित सभी घरों में चावल कोई कैसे खाता है, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे, सबने अपने अपने हिसाब से चावल दे दिए। और जहां 4-5 तरीके के चावल हो तो समझ में आ जाता है कि चावल कैसे है। ठीक है, अगर आपके मित्र पूछें क्या लाए हो तो आप ये पोटली उनको दे दें। जाने लगे। शरीर कैसा है सुदामा जी का, जरा दर्शन करो। 20 जगह से धोती फटी, सिर ढकने को कोई वस्त्र नहीं है, टूटा सा लोटा है, जो छड़ी है वो भी टूटी हुई है। पैरों की बिवाई फटी हुई, एक एक हड्डी सुदामा की छोटे से छोटा बच्चा भी गिन सकता है। लेकिन ब्राह्मण के मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज होता है, छलक रहा है। जो भजन करते हैं ना लोग, उनका चेहरा अलग ही चमकता है, भजन का तेज अलग ही। कृष्ण से मिलने की कामना है दिल में, चल पड़े। सब भूल गए भूख प्यास क्या होती है। बोले, भूख और प्यास की क्या चिंता करूं जब साक्षात कन्हैया मिलने वाला है, साक्षात कृष्ण मिलने वाला है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है। चले जा रहे हैं धीरे धीरे, चला भी नहीं जाता शरीर से, इतना कमजोर है सुदामा का शरीर।
बीच में नदी पड़ी, नदी के किनारे बैठ गए हैं जाकर के। और सुदामा को 3 महीने हो गए पैदल चलते चलते, न कुछ खाया है न पिया है, कृष्ण मिलन की आस है। चाहे लगन लगी घनश्याम की, याद रही ना फिर कछु का। सुदामा जी नदी के किनारे बैठे हैं, तभी एक केवट आ गया। यद्यपि ये केवट है वो कृष्ण ही है। केवट ने पूछा, भैया कोई जाने वाला है क्या? सुदामा जी बोले, हाँ भैया, जानो तो हमको है, क्या तुम हमको पार लगा दोगे? केवट कहने लगा, बैठो। जैसे ही बैठने लगे सुदामा, कृष्ण ने परीक्षा जरूर देखा। पूछा, बैठे ही जा रहे हो, कछु देवे को हते या ना हत? बोले, भैया पार तो हमको जानो है, पर हम पे कछु देवे को ना है, हम कछु दे ना सके, हमारे पास पैसा रुपया कछु ना। हमें तो लगी तुम हमें ऐसे ही पार लगा दोगे, पर तुम तो पैसा मांग रहे हो, सो हमें जानो ही ना है, तुम पधारो यहाँ से। अच्छा कोई बात नहीं, कृष्ण कह रहे, आप मेरी नौका में आकर के बैठो, मैं आपको ऐसे ही पार लगा देता हूँ। सो महाराज बैठ गए हैं नाव। अब जो भगवान है भक्त को तो निहारने कन्हैया टकटकी लगा करके सुदामा को देख रहे हैं। सुदामा जी पूछने लगे, भैया हमें तो ऐसा काहे को देखे? कि ना मैं आपसे ये पूछना चाहूं, आप जा कहाँ रहे हो? सुदामा जी बड़े खुश होकर कहते हैं, जो द्वारिका के नाथ है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। केवट बोला, द्वारिकाधीश? कि हाँ जी, तुम्हारे और मित्र? बोले, माफ करियो पंडित जी, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू? हंस पड़ा है केवट। सुदामा जी को तो जिनको मन में विश्वास होता ना, तो कह रहे, अरे भैया तू कहाँ जाने, तेन तो जीवन भर नौका ही चलाई होगी, तू का जाने कृष्ण को प्रेम का हो। मेरो कन्हैया पटे कपड़ा ना देखे, मेरो कन्हैया तो प्रेम देखे कि मेरे लिए प्रेम कितना। सुदामा से पूछा केवट ने, भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? सुदामा जी कहते हैं, भैया दूर तो बहुत है यहाँ से, पर तुम पार लगाए दोगे तो फिर हम धीरे धीरे चले जाएंगे। तो केवट कह रहे हैं, आपकी शरीर की स्थिति को देखकर कि मैं बता सकता हूँ
आप एक दिन में आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाओगे। है ना, भक्तों का कन्हैया स्वयं करते के मुंह से एक ही ध्वनि निकल रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण के द्वारपाल का बड़प्पन तो देखो, द्वारपालों से जाकर के मिले हैं। कदाचित जो सच में बड़े होते हैं ना, उनका हृदय उतना ही निर्मल होता है। बड़े धन से मत बनो, बड़े मन से बनो। मन से बड़ा बनोगे तो कृष्ण दूर होंगे। द्वारपाल पे जय विजय खड़े हैं द्वार पर और कहा, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने कहा, पंडित जी जय श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा, क्या ये वही द्वारिका है जो मेरे मित्र कृष्ण की है? कदाचित ये बहुत गलत दिखाते हैं कि उपहास किया दरबानों ने। नहीं, कृष्ण के दरबान तो इतने सहनशील हैं, इतने सरल हैं। प्रणाम किया है सुदामा जी। बोले, आइए भगवान, ये वही द्वारिका है जिस द्वारिका में आप आए हो। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की द्वारिका है। उस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं हैं। पता नहीं कितने कांटे उसके पैरों में चुभे हुए। कहा सुदामा जी ने, हे द्वारपालो, मैं मिलना चाहता हूँ कृष्ण से, मैं दर्शन कर लिया। तुम जाकर के अंदर कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा है। द्वारपाल कहने लगे, भगवान अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में कर सकता हूँ। समझ गए हैं सुदामा जी, सब पे कन्हैया का असर है। बोले, पूछिए, कहिए। भगवान अभी प्रभु प्रसाद पा रहे होंगे, भोजन कर रहे थे। पर मैं फिर भी जाता हूँ, आप तनिक सी देर के लिए यहीं रुको और मैं श्री कृष्ण को आपका समाचार देकर के आता हूँ। जो प्रभु की आज्ञा होगी वो हम आकर के आपसे कह रहे हैं। जय विजय ने भगवान से जाकर के प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, कहो द्वारपालो, कैसे आना हुआ? जय विजय बोले, भगवान हम क्षमा चाहते हैं, आप भोजन करके विश्राम कर रहे थे, आपके विश्राम में हमने व्यवधान डाला। एक निवेदन करना था आपसे। शीस पगान झगा कनुक प्रभु जाने को आई, बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाए उपासन की नहीं सम।
द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चाकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा हुआ है। विभिन्न ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। पैरों की बिवाई फटी हुई है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी हुई है, इतना दुर्बल शरीर है, एक एक हड्डी दिखती है, नाक, फूटा सा लोटा, छोटी सी छड़ी, टूटी सी छड़ी है, एक उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी है। अपना आपका मित्र बताता है और नाम बताता है सुदामा। अब तो जैसे ही कृष्ण ने सुना ना सुदामा, दौड़ पड़े हैं, राज सिंहासन छोड़ करके विश्राम करते हुए दौड़ पड़े हैं, भागे जा रहे हैं। सारे मंत्री घबरा गए, सैनिक घबरा गए। अब देखो मंत्री सैनिक घोड़े पे आ रहे हैं, पर कन्हैया पैदल, पहली दौड़ी, दूसरी दौड़ी, तीसरी दौड़ी, चौथी दौड़ी, 7 दौड़ियों को पार करके कन्हैया भागे जा रहे हैं। जैसे ही सुदामा को देखा है, अपने अंक में भर लिया है सुदामा को। अंक में ऐसे भरा सुदामा को, जाने कितने दिन से मिलने के लिए तरस रहे। कभी कभी ब्रह्मा को भी 4-4 दिन मिलने की आज्ञा नहीं मिलती कन्हैया से। सुदामा की हालत को देख रहे हैं कृष्ण। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। लेकर के आए हैं कन्हैया को, अपने राज सिंहासन पे बैठा दिया है। इधर कहा मैं अपने मित्र के चरण धोना चाहता हूँ। सब लोग लाने लगे, कोई जल ला रहा है। रुक्मिणी के तो जल का पात्र हाथ में ही रह गया। कन्हैया की हालत देख के सुदामा की कृष्ण रो पड़े, रो पड़ा। आज कन्हैया इतने रोए हैं, जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने नैनों के अश्रुओं से चरण धो दिए। पानी पराग को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा को लाड लड़ा रहे हैं आंसुओं के माध्यम से। गदगद हो गए उद्धव जी देखकर कि कन्हैया तेरा प्रेम बड़ा अनूठा है। चरण ढोने लगे हैं आंसुओं से। सुदामा कह रहे हैं लाला तुझे मत करे, मेरे पामन ने मत छीने। सुदामा कह रहे हैं आज मैं जो कुछ भी हूं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद की वजह से। आज
आपके चरण पड़ने से मेरी द्वारिका पवित्र हो गई। और सच्ची बताऊं, कन्हैया ने चरण धोए सुदामा के, पर जो चरणों जो जल है कदापि एक बार भी बर्दाश्त कहीं फेंका नहीं। कृष्ण स्वयं पी गए उस जल को, चरण को धोने के बाद। इतना अद्भुत स्वागत किया कृष्ण का। कोई दरिद्र नहीं है सुदामा, कोई भिखमंगा नहीं है सुदामा, त्याग मूर्ति है सुदामा। जीवन में त्याग ना होता तो गोविंद अपने राज सिंहासन पर ना बैठा था सुदामा। भगवान बैठे हैं, आरती करिए सुदामा की, तिलक लगाया है धूप दीप से, स्नान करके आए सुदामा जी, वस्त्र धारण कराए अच्छे, जो सेवा में उपलब्ध हो सके द्वारकाधीश की तरफ से। सारी पत्नियां भी आकर के बैठ गई, सारी पत्नियां भी बैठी हैं कृष्ण के साथ। सुदामा जी से पूछा कन्हैया ने, सुदामा जी कैसे हैं? बोले लाला, जहाँ हृदय में तेरी याद बनी रहे, क्या वो कभी दुखी हो सकता है? जिस हृदय में तेरी याद है, 56 प्रकार के भोग लगाए हैं सुदामा जी के सामने पाने के लिए। बोला पाइए, आप प्रेम से पाइए सुदामा जी। बोले लाला, मैं इतना सब ना खाऊं, क्योंकि ये सब खाने से मन की वृत्ति खराब हो जाए और मन में भजन में मन ना लगे। कन्हैया बोले प्रसाद समझ करके पाओ तो आपकी चित्त वृत्ति खराब नहीं होगी। प्रसाद कहा, लाला तू पाएगो जभी मैं पाऊंगा। यद्यपि कृष्ण भोजन पा चुके हैं, पर सुदामा की प्रसन्नता के लिए कन्हैया दोबारा भोजन पा गए। जब बचपन के मित्र मिलते हैं ना कई वर्षों बाद, तो आंखें नम हो जाती, सजल हो गए हैं दोनों, एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण की 8 पत्नियां सामने बैठी हैं। भोजन करके सुदामा जी हटे, इशारा किया, चलो पंडित जी का आशीर्वाद लो। पहली आई रुक्मिणी, मैं कृष्ण पत्नी रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। कहा, देवी चिर सौभाग्यवती भव। फिर दूसरी पत्नी आई जाम्बवती, मैं प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। तीसरी आई कालिंदी, मैं प्रणाम करती हूँ। सत्यभामा आई, मैं प्रणाम करती हूँ। फिर कालिंदी आई, प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। सुदामा जी धीरे 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 सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे थे, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। 8 हुई, 9 हुई, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ तो गिनती खत्म नहीं है कन्हैया जी। सुदामा जी बोले, लाला इतको आ कि हाँ बताओ कि ना कान में कहूँगो तेरे। कान कन्हैया ने जी कहले, चोरी बात बता जी, सब अपनी सो कहते हैं, हाँ महाराज अपनी ही तुम्हारो चकाचक आशीर्वाद है। अब तो आशीर्वाद दे रहे, देवी चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव।
कोई बंदा ऐसे ऐसे 100 बार फिर कह रहे रहो। बोले लाला मेरे तो हाथ दुख गए, तू एक काम कर, इन सब की तरफ से तू ही मोकू प्रणाम कर दे। ये भारत का ब्राह्मण ही कर सकता है, जो भगवान को भी अपने चरणों में झुका करके आशीर्वाद दे सके। अब तो धीरे धीरे बचपन की बातों की वार्ता हो रही है, धीरे धीरे बचपन की कहानी किस्से हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बोले लाला एक सुदामा जी पूछ रहे हैं कृष्ण की, लाला तेने इतने ब्याह कर लिए, हमें बतायो नहीं। तो कृष्ण पूछते हैं तुम्हारो है गयो कि हाँ हमारो है गयो। पत्नी को नाम है, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। तो भैया तुमने हमको ब्याह में नहीं बुलायो। बोले सारे ज्यादा बातन ने मत बनावे, मैंने तो एक ही करो, तेने तो 16,108 कर लिए, काऊ में तो याद कर ले। तो भैया तो कह रहे कन्हैया यहाँ ब्याह भयो कब है? शाम के 5 बजे तक तो यही ना पता कि ब्याह होना, रात को 8 बजे बहू घर में। महाराज शाम के 5 बजे तक तो पता ही ना कि ब्याह होना है, और 8 बजे बहू घर में आ गई, विदा है क्या? अच्छा भैया कह रहे हैं यदि तुम अकेले होते तो मैं एक बार को कदाचित ना पूछता, पर जब आपकी शादी हो गई है तो भाभी ने क्या भेजा है? भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। अब सारी पत्नियां सामने बैठी हैं और कृष्ण का मित्र जो इतना गरीब है, जिसके घर 2 मुट्ठी चावल भी नहीं है, वो चावल मांग के लाया है। कैसे सब भरी सभा में दिखा दे। बगल में पोटली दबा रखी है सुदामा जी ने। लाला तू छोड़ जा बात है, देख हम बचपन में कैसे उद्यम करो करे। हमारे गुरुदेव कहते कि सुदामा जैसो कोई विद्वान ना है और कन्हैया जैसो कोई नटखट ना है, जा जैसो कोई उद्यमी ना है। लाला देख ले हर बार परीक्षा में मैं ही प्रथम आया करो, तू तो पीछे ही रह जाते मोते। कन्हैया जी कह रहे हैं बात मत बदलो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? फिर दोबारा से लाला तो बताओ हम कैसे एक बार जंगल में लकड़ी काटवे गए गुरु माँ के आशीर्वाद से, और वहां पता है मांग रहा हो हमें ना देनी हो तो हम उस चीज का छुपाव भी करने लगते हैं। तो सुदामा जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कन्हैया की निगाह पड़ गई है, छीन ली है पोटली और खोल करके खाने लगे हैं जगत नियंता। खोल करके खाने लगे हैं। प्रभु ने पहली मुट्ठी खाई है और जैसे ही मुख में डाला है बोला अनेन। पहली मुट्ठी खाकर के स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख सुदामा को दे दिया है कन्हैया ने। अब तो दूसरी खाने लगे कदाचित। जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल मुंह में डाले हैं, मन में संकल्प कर लिया है कि सारी पृथ्वी के एक छत्र का सम्राट का जो सुख मिलता है वह सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे ना, रुक्मणी जी ने आकर के हाथ बढ़ाया। केशव बाहरी रूप से जो वार्ता चल रही है उसको तो सब जान रहे हैं, पर अंदर जो बात चल रही है वो सिर्फ कृष्ण और रुक्मिणी जानते हैं। कह रही हैं बड़े दयालु बन रही हो, भूल गई का एक वो भी ब्राह्मण ही था जो छाती पे लात मारी थी तुम्हारे,
और मित्र के आगे कन्हैया कैसे सुन ले? सोले देवी तुम भी भूल गई, देखो जो पत्रिका लाए हो ना तुम्हारे ब्याह की, वो भी ब्राह्मण ही था जिसकी वजह से पटरानी बन के बैठी हो द्वारिका की। महाराज बाहरी रूप में दिखा रहे हैं। तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा, अरे बस बस नाथ, कछु प्रसाद हमको भी छोड़ोगे कि ना छोड़ोगे? सारी पत्नियों ने छीन के खा लिया है। दूसरी बात, एक तोला सोना भी नहीं मांगा सुदामा ने द्वारका में आकर के। इतना त्याग है अंदर, किसी भी चीज का कोई मोह नहीं है। भागवत में कहीं भी वर्णन नहीं आता है कि सुदामा ने इतनी सी भी कोई चीज मांगी हो। और यदि कृष्ण सुदामा को देते भी तो सुदामा लेते नहीं। ये अभी आप आगे सुनोगे कभी। सोने की द्वारिका होने के बावजूद भी कृष्ण एक रात से ज्यादा द्वारिका में रुके नहीं। एक रात्रि रुके, दूसरे दिन प्रातः ही जाने लगे। बोले भैया कछु दिन और रुक जाते कि ना लाला मैं जानो चाहूं। चल दिए हैं। सुदामा जब आए थे ना तो अपने आंसुओं को पी लिया था सुदामा ने। कहीं कन्हैया मेरे आंसू देख के ये ना समझ ले कि मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए, मेरे द्वार पे मांगने के लिए और आ रहे हैं ना, तो कन्हैया की याद करते हुए आ रहे हैं। कितना दयालु है मेरा लाला, देख ले मेरे कैसे पाँव धोए और पानी तो लियो ही ना हो बाने, नैनन की आंसुओं से ही पाँव अपने राज सिंहासन पर बिठा। इतना करुणावान है मेरे कन्हैया। याद करते आ रहे हैं। 6 महीने का समय लगा था जाने में और 6 का ही लगा आने में। अब जैसे ही आए तो अपनी कुटिया की जगह आए, तो कुटिया की जगह तो भैया वहां महल बन चुका था। सुदामा जी की जहां झोपड़ी थी वहां एक बहुत सुंदर महल बनकर के खड़ा हो गया। सुदामा कह रहे मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी समझ में कछु न आवे। बाहर तो दरबान खड़े थे, उनसे पूछा अरे सुनियो ये कौन सी जगह है? दरबान बोले ये है सुदामापुरी। कहिए क्या बात है? सुदामा के अंदर त्याग कितना है। सुदामापुरी नाम है, फिर भी सुदामा के मन में कदाचित ये भाव नहीं आया कि मेरे नाम से है तो शायद मेरी ही पूरी होगी। सुदामा कह रहे हैं सुदामापुरी, शायद कोई होंगे पंडित जी सुदामा नाम के। मेरी झोपड़ी हटा दी होगी भैया, अपनो नगर बसा लियो होगो, पूछूं मेरी झोपड़ी कहाँ है? उन्होंने कहा भैया ये तुम्हारे जो सुदामा सेठ जी हैं जरा इनको बुलाओ। अरे ये नहीं है। उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं है, अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए हैं दरबान। इस बात पर भी सुदामा के मन में भान नहीं आया कि मैं मिलने गया था। बोले जैसे हम टूटे फूटे मित्र हैं, ये बड़े सेठ जी हमारे कन्हैया के मित्र होंगे भैया। बोले वो क्या काम करते थे? कि वो पंडित जी थे। और सुदामा क्या है, पंडित जी तो मैं भी हूँ, शायद बेव पंडित जी होंगे, पंडित जी वाले सेठ जी होंगे। त्याग, सोने के भवन हीरा चांदी को देख करके मन में लालच नहीं आया, त्याग है, इसको त्याग बोलते हैं।
उन्होंने बोला महाराज अगर सेठ जी कह रहे हैं तो सेठानी तो होंगी। हाँ बुलाते हैं अभी। और जो सुशीला देवी थी, जब तक तो वो घर में वैभव था तो जब तक तो ऐसी थी सूखी पतली। अब जैसे ही वैभव बढ़ा तो सुशीला देवी सुशीला अम्मा बन चुकी थी भूल के। अब तो महाराज जैसे ही पत्नी बाहर आई सुशीला ने, अब भगवान सुदामा जी की तो पहचान में ही ना आई ये सुशीला है, पर सुशीला ने तो अपने पति को पहचाना, आकर के चरणों में गिर पड़ी है। प्रभु प्रणाम करती हूं मैं सुशीला। सुदामा जी कहें सुशीला है ये सब और ये सब, ये वैभव और ये वैभव कहां से आयो? उन्होंने कहा ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, आपको दर्शन चाहिए था, आपको दर्शन मिल गया, मुझे वैभव चाहिए था, मुझे वैभव मिल गया। अरे देवी तुम इसलिए परेशान करती थी मुझे कृष्ण के पास भेजने के लिए? एक काम करो, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की चटनी बनाओ, हीरे जवाहरात की सब्जी बनाओ और खाओ। मैं तो चला अपना वन में भजन करने के लिए। ये त्याग है। जो सोना चांदी मांगते हो ना ठाकुर जी के आगे जाके मांगना बंद कर दो। गाने भी बड़े बड़े चल गए, मेरी 1 लाख की नौकरी लगवा दे शेरा वाली। महाराज सुन के ही मन आनंदित हो जाए, 5 लाख की नौकरी लगवा दे शेरा वाली। और हा कैसे कैसे लालच लेके आएंगे भगवान को मंदिर में, मेरे ये पैसा। और कुछ लोगों के मन में तो पता है, रास्ते में जो जाते हैं नीचे जा रहे हैं चलते सोचते जा रहे हैं, हे भगवान आगे रास्ता में 2 लाख मिल जाए, हे भगवान 3 लाख मिल जाए। बड़ी बड़ी मनोदशा खराब है ऐसे उनके लिए। प्रणाम है, सुदामा जी सब कुछ त्याग करके चल दिए हैं। जीवन में त्याग लाओ, क्योंकि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। सो महाराज चले गए हैं। पत्नी कह रही है जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ रहकर। सो दोनों पति पत्नी वन में जाकर के भजन कर रहे हैं। इधर सुखदेव जी ने कहा राजन आज पूरे 100 वर्ष हो गए कन्हैया को ब्रजधाम छोड़े हुए। आज मन में बड़ा विचार उठा है। कन्हैया ने प्रणाम किया है जाकर के माता देवकी को और पिता वसुदेव जी को, और कहा पिताजी कोई इच्छा हो मन में तो कृपा कर हमें बताइए।